स्वर्गलोक में एक दिव्य नदी बहती थी। उसका जल मोती की तरह चमकता था और उसकी धारा से शांति और पवित्रता टपकती थी। वही नदी गंगा मैया थीं, करुणा, शुद्धता और मोक्ष की देवी। देवता उनके जल से अपने मन और आत्मा को पवित्र करते थे। धरती पर सूर्यवंश में जन्मे एक महान और धर्मपरायण राजा हुए, राजा भगीरथ। उनके पूर्वज आर्षि कपिल के श्राप के कारण भस्म हो चुके थे और उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। यह पीड़ा राजा भगीरथ के हृदय को हर पल कचोटती थी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितना भी कठिन मार्ग क्यों न हो, वे गंगा मैया को धरती पर अवश्य लाएंगे। राजा भगीरथ ने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात, वर्ष दर वर्ष वे एक ही आसन में बैठे रहे। सूर्य निकला, अस्त हुआ, ऋतुएं बदलीं, पर उनकी भक्ति नहीं डगमगाई। अंततः उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा मैया को धरती पर जाने की अनुमति दे दी। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे धरती पर उतरतीं तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता। यह सुनकर भगीरथ फिर चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने लोक कल्याण के लिए गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा मैया स्वर्ग से नीचे उतरीं तो उनका वेग आकाश को चीरता हुआ प्रतीत हुआ। शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और वही प्रचंड धारा शांत, कोमल और जीवनदायिनी बन गई। फिर शिव जी ने गंगा को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। जैसे ही गंगा मैया का पहला स्पर्श धरती से हुआ, सूखी भूमि हरी भरी हो गई, नदियां जाग उठीं, वन खिल उठे और जीवन ने नया रूप ले लिया। भगीरथ गंगा मैया को मार्ग दिखाते हुए अपने पूर्वजों तक ले गए। जब गंगा का पवित्र जल उनके पूर्वजों की भस्म को स्पर्श करता है तो दिव्य प्रकाश फैल जाता है। उन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है और भगीरथ की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है, कृतज्ञता और शांति के आंसू। समय के साथ गंगा मैया जन जन की माँ बन गई। उनके तट पर आर्षि ध्यान करने लगे, भक्त पूजा करने लगे और सामान्य जन अपने दुख दर्द धोने आने लगे। संध्या के समय जब दीप जलते हैं और आरती की लौ जल पर झिलमिलाती है, तब लगता है मानो गंगा स्वयं मुस्कुरा रही हो। गंगा मैया हमें सिखाती हैं कि त्याग में शक्ति है, करुणा में शुद्धता है और सेवा में मोक्ष। वे आज भी चुपचाप बहती हैं, सबको अपनाते हुए, सबका भार उठाते हुए।